किए जा रहे हैं। देहरादून में रायपुर विधानसभा सीट पर बीजेपी संगठन में मची रार थमने का नाम नहीं ले रही है। रायपुर सीट के पार्टी वर्कर्स ने बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंचकर विधायक उमेश शर्मा काऊ और प्रदेश संगठन के खिलाफ प्रदर्शन कर धरना दिया। आक्रोशित पार्टी वर्कर्स का कहना था कि विधायक के कहने पर पार्टी नेतृत्व में बिना राय मशविरा किए विधानसभा में 3 में से 2 मंडलों में अध्यक्ष होने के बावजूद अचानक कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त कर दिए। उनका कहना था कि विधायक काऊ अपना पैरेलल संगठन चला रहे हैं। कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए दोनों लोग भी कांग्रेस से आए हुए उनके कार्यकर्ता हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल एक बार फिर देहरादून के दौरे पर आएंगे। 3 जनवरी को केजरीवाल दून पहुंचेंगे और परेड ग्राउंड में जनसभा को संबोधित करेंगे। उत्तराखंड दौरे पर पहुंचे दिल्ली के मंत्री गोपाल राय ने इसकी जानकारी दी। गोपाल राय ने पार्टी पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और उसमें अगले 45 दिनों की रणनीति पर बातचीत हुई है। आम आदमी पार्टी 11,000 बूथों पर 3 लाख से ज्यादा नव परिवर्तन प्रमुख तैनात करने की तैयारी कर रही है। निर्णय लिए हैं इन बैठकों के द्वारा कि 45 दिनों में अब इस अभियान को तेज करने के लिए 3 जनवरी को देहरादून में दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की नव परिवर्तन रैली हम करने जा रहे हैं, जो परेड ग्राउंड मैदान में होगी। उत्तरकाशी की गंगोत्री विधानसभा में आम आदमी पार्टी नेता अजय कोठियाल ने रैली निकाली और फिर जनसभा को भी संबोधित किया। कोठियाल ने कहा कि आपकी बढ़ती लोकप्रियता से बीजेपी और कांग्रेस में बौखलाहट है और दोनों ही पार्टियां सिर्फ चुनाव के लिए दिखावट कर रही हैं। फौजी दोनों के दोनों ना एक फौजी का तरीका कोई ना कोई इस्तेमाल कर रहे हैं। वहाँ से गणेश कोठियाल जी कुछ बोल रहे हैं, कहीं पे विपिन रावत जी का पोस्टर लग रहे हैं, तो लिख रहे हैं श्रद्धांजलि और छोटा सा अपना नाम कर दे रहे हैं। तो ये तो ड्रामेबाजी है जो सबसे ज्यादा तो फौजी समझ रहे हैं। और फौज के साथ में क्योंकि जनता में बहुत सारे जो जनता है फौज के तरीकों को जानती है। हरीश रावत द्वारा प्रदेश में अवैध खनन के आरोपों पर केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट ने पलटवार किया। रुद्रपुर पहुंचे अजय भट्ट ने कहा कि हरीश रावत ने सीएम रहते हुए पूरे प्रदेश को खनन में बेच दिया था और आज बेवजह आरोप लग रहे हैं। सीएम धामी ने खनन पर सख्ती लगा रखी है। यदि कहीं अवैध खनन हो रहा है तो बताएं। अब मेरे समझ में ये नहीं आ रहा है, जिन्होंने सारा प्रदेश को उस समय खनन में बेच डाला वो आज कैसे आरोप लगा रहे हैं, कहाँ पर हो रहा है। आप आगे आए ना, कहीं पर हो रहा है तो। मुख्यमंत्री जी ने बहुत शक्ति करी हुई है इस समय और बहुत अच्छा काम हमारी सरकार कर रही है। कांग्रेस पार्टी ने पिथौरागढ़ सहकारी बैंक में हो रही भर्तियों में धांधली का आरोप लगाया है। कांग्रेस का कहना है कि सहकारी बैंक में विभिन्न पदों पर हो रही भर्तियों में खुलेआम करप्शन हो रहा है। इससे नाराज कांग्रेस वर्कर ने सरकार का पुतला जलाया। साथ ही कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि अगर हो रही धांधली को रोका नहीं गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। देखिए, सहकारिता विभाग में कई रिक्तियां निकली थी जिनको लेकर बेरोजगार नौजवानों ने पिथौरागढ़ में अपना पर्चा भरा था। उन्होंने साक्षात्कार भी दिया है, लेकिन जिस तरह से फीडबैक आ रहा है यह साफ साफ हो रहा है कि इसमें बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार हो रहा है। पहाड़ों में जबरदस्त ठंड पड़ रही है और लगातार बर्फबारी से तापमान भी गिर गया है। तस्वीरें 15,000 फीट पर -20 डिग्री की हैं, जहां बर्फबारी और कड़ाके की ठंड के बाद जोशीमठ में छतराकुंड झील जम गई है। छतराकुंड झील जमने के बाद आईटीबीपी के अधिकारी और जवान स्केटिंग के लिए पहुंच रहे हैं, तो वहीं पर्यटक भी यहां इस झील का आनंद लेने के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं कड़ाके की ठंड के बाद औली में भी बनी आर्टिफिशियल झील का पानी जम गया है। लगातार पड़ रही कड़ाके की ठंड से चारों तरफ पानी जमना शुरू हो गया है। झील का पानी अब बर्फ का आकार ले चुका है। चमोली से खबर है, यहां पर जोशीमठ में बर्फबारी के बाद औली रूट पर रोड बंद हो गई थी। रोड पर बर्फ गिरने से खासी फिसलन हो गई थी, जिससे गाड़ियों को दिक्कत हो रही थी। यहां तक कि आईटीबीपी और सेना की गाड़ियां भी रास्ते में फंसी हुई थी। इसके बाद जोशीमठ के एसडीएम कुमकुम जोशी ने तुरंत ही सड़क पर नमक के छिड़काव के आदेश दिए और बर्फ साफ करने के सख्त निर्देश दिए हैं। प्रशासन भी हरकत में आया और सड़क पर बर्फ का छिड़काव किया गया है। खबरें और भी हैं, फिलहाल एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।